ना ये हो गया। ये है वही पुराना सांप, जिसको इंग्लिश में सांप नहीं लिखा है, अजगर नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है ड्रैगन। सी, इसके साथ सर देखो कितना विचित्र लग रहा है। अब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, सिंबॉलिक है, लेकिन आप देखिए ये विचित्र प्राणी। अब आप सोच के देखो, ये पूरी दुनिया को चलाता है, आपके मन को भटकाने में इसको कितना टाइम लगेगा? राइट शॉन? सब लोग सुन रहे हैं पीछे जी? मैं वापस कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है, बहुत सतर्क होकर सुनना। अभी तक ठीक है? ओके। आपको पता है माइक लेके टीचिंग स्टार्ट करके आधा घंटा हो गया, आपको पता तक नहीं चला, आगे भी नहीं चलेगा। इसको पढ़िए वापस। शैतान का एक ही मकसद है आज भी कि मनुष्य, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको कहा था कि तुझे पृथ्वी पे सारा अधिकार और तुझे काम करना है। और वही लूसीफर आज भी चाहता है कि मनुष्य पृथ्वी पे क्या ना करे? सेवा ना करे। पास्टर अजय सेवा ना करे, देवा सेवा ना करें, आप सेवा ना करें, आप हम सब सेवा ना करें, मैं भी। और आपको पता है इसकी लिस्ट में, हाँ, इसकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? सेवक लोग। इसके लिए बाप रे, इसकी लिस्ट में वो लोग नहीं है। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, इसकी लिस्ट में इसको छोड़ बाकी कोई नहीं है। वो किसी सोते हुए क्रिश्चियन से तकलीफ नहीं होती। बाप रे। और एक बोल दूं, अभी बीच में किसी ने बोला था, फेसबुक पे भी आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर बाइबल को हाथ लगाते हैं तो इसको तकलीफ होती है, लेकिन आप जैसे बाइबल को खोलते हैं इसको और तकलीफ होती है। आप जैसे बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं ये भागना शुरू करता है। नो आप बाइबल को टच करो या ना करो, बाइबल को खोलो या ना खोलो, बाइबल को पढ़ो या ना पढ़ो, इसको तकलीफ कब होती है मालूम है? जैसे पढ़ के आप सेवा करना शुरू करते ना। राइट ब्रदर, राइट भाई साहब, या नहीं जो ब्रदर पीछे, हाँ नाम क्या है उनका? सुदर्शन भाई, राइट। इसलिए बार बार कहते हैं सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सोच के देखो, पूरी जिंदगी पृथ्वी पे इसके साथ रहे लेकिन इसको टक्कर नहीं दी। और ये व्यक्ति कहता है, पर न्याय के दिन यीशु को ये भी बोलेगा, प्रभु मुझे कुछ लोगों से तकलीफ थी, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे लोग थे आपके जिन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दिया और मैं उनसे बहुत खुश था। वो आते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं देते थे, वो यहाँ पे भी खड़े रहते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं देते थे, वो माइक भी पकड़ते थे लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं देते। मुझे तकलीफ देने वाले कुछ लोग थे प्रभु जो सेवा करते थे। वाह, सीधा। तो लूसीफर कभी नहीं चाहता मनुष्य सेवा करे। और जो लोग, आप लोग हैं ना जो अभी नए नए आ रहे हैं, आपकी लिस्ट में, उसकी लिस्ट में आप लोग भी हैं सर। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आप लोग तैयार हो और सेवा करो, क्योंकि उसको पता है, बाप रे अभी ये बीच में आया, इसमें ऐड नहीं किया है, आप तकलीफ में क्यों आते पता है? आपका काम नहीं बन रहा, आपका नौकरी नहीं बन रहा, आपका छंगाई नहीं हो रहा, आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बावजूद के आप चर्च में आ रहे। यही तो उसका प्लान है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहो, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आप सेवा में शुरू हो जाओगे। और वो चाहता नहीं है कि कोई मनुष्य सेवा करे। वचन है मेरे पास, वचन है मेरे पास में। आइए पहले उसको पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु के पास में एक अद्भुत योजना, यहाँ पे ताली हो जाए, मैं रिपीट करता हूँ। ये जो व्यक्ति है ना, ये आपका कुछ नहीं कर सकता है, ये बात अलग है, मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। वो इसलिए क्योंकि प्रभु के पास में एक अद्भुत योजना है। अगर उसमें आप फिट हो गए, आप हिट हो गए, वापस आ गए। जी जी जी, अगर आप उसमें फिट हो गए तो आप हिट हो गए। आइए देखते हैं वो क्या है। अब आपने कौन सा वचन पढ़ा था? एजेकिएल का 36 का 26। अब आपको पढ़ना है 27 यहीं पे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक साथ जोर से 1 2 3 गो। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। एक मिनट, क्यों? तो मेरी वीडियो पर क्यों चलोगे? क्योंकि ये फेल हो गया था ना। आप नहीं समझे अभी भी? इसका कनेक्शन किसके साथ है?
इसके साथ में ये व्यक्ति फेल क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर बाहर था, लेकिन अभी परमेश्वर बाहर नहीं है। बैठ जाओ। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करूंगा कि अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, कम तुम्हारे भीतर, वाह अच्छा शब्द है भीतर जी, आते हैं। तो पवित्र आत्मा इसके भीतर है, पवित्र आत्मा बाहर नहीं है। तो पवित्र आत्मा को थोड़ा साइड देना, पवित्र आत्मा को भीतर दिया गया है ताकि तुम उसकी विधियों पर चलो। तो अदन के बगीचे में आदम किस पे नहीं चल सका? कौन सी विधियां? फल नहीं खाना। तो आदम के साथ में वो हुआ, उसके वजह से ये परिणाम निकला। लेकिन परमेश्वर के पास में एक अद्भुत योजना है कि जीसस क्राइस्ट, बोल दो ध्यान से सुनना, वो कहता है कि मैं बाइबल को लिखकर तुम्हारे क्या कहते हैं ना, घर पे बड़ा सा बाइबल नहीं डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ही सो इसका मतलब है जी, इसका रुकना, वहीं पर रुकना, पीछे जाना। इसका मतलब है कि आदम की औलाद आज हम और आप हैं। तो परमेश्वर कहता है कि डैनियल तू 5वीं फेल है, कोई बात नहीं। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल स्कूल नहीं गए, कोई बात नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। आप कभी बाइबल पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा अंदर आ जाएगा, आप बिना पढ़े क्योंकि कुछ के पास में अब विचित्र प्राणी लोग अंदर बैठे हैं। बोला बिना पढ़े कैसे हो सकता है? तो जो गूंगा है, जो बहरा है, जो अंधा है, उसने तो कभी नहीं पढ़ा होगा, तो फिर वो मसीह कैसे बनकर चल रहा है? वही तो बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर जाएगी। सो इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि तुम्हारा मन निकालकर पुराना, तुम्हारा हृदय निकालकर, याद आ गया, पत्थर का कौन सा हृदय देगा? मांस का नया मन देगा। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा देकर ऐसा करेगा कि तुम उसकी विधियों पे चलो ना। रीड दिस वन, और मेरे उनके अनुसार करोगे। तो इसका मतलब है ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, एक हेल्पर भेजूंगा। वाह, आप बैठो, आप आइए। और इसकी वाली कहाँ है? आइए। ये सिर्फ नाटक है शैलेश? हाँ, आ जाओ, साथ में आ जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। अच्छा तुम इधर आओ, आप उधर जाओ। हाँ कृष्णा तो इधर आ जा। ओके, मैं वापस कह रहा हूँ ये नाटक है। ओके, उसका ये बंद कर सकते हो, कैप बंद कर सकते हो। कैप पता है कहाँ पर है? कैप पता है कहाँ पर है? आगे वाला, एकदम आगे वाला। हाँ बस, वेरी गुड। ये है आदम, ये है हव्वा। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, सब ठीक है ना? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके लिए क्या दिया? हेल्पर। तो ये ऐसी नाटक चल रहा है, ये ऐसी हेल्पर थी, खुद भी डूबी, इसको भी डुबाई, खुद भी बिगड़ी, इसको भी बिगड़ी। वापस कह रहा हूँ नाटक चल रहा है। ये बात अलग है कि तो इसको सुधारती है, ये बात मुझे पता है। ओके, ये सिर्फ यूट्यूब वालों, ये सिर्फ नाटक है। ये है हव्वा कपड़े के साथ, ये है आदम कपड़े के साथ। ये खुद भी बिगड़ी और इसको भी बिगाड़ी। वही शब्द पवित्र आत्मा के लिए यूज हुआ, वही शब्द पवित्र आत्मा के लिए यूज हुआ कि मैं तुमको एक और सहायक दूंगा, हेल्पर। तो ये इसकी तरह नहीं निकलेगा, ये पवित्र आत्मा इसको बचाएगा। सो बस एक हेल्पर थी जो बिगाड़ी, एक ऐसा हेल्पर आएगा जो सुधारेगा। वाह, आप लोग जाइए, आप लोग इसको ऑन करो, आप उधर बैठ जाओ, आप जाइए। थैंक यू। आराम से जाना, क्योंकि सब बताता हूँ इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए। सो आपके अंदर आत्मा देकर क्यों देगा? ताकि आप उसकी विधियों पर चलो। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम वचनों पे नहीं चल पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरा अधिकार नहीं दिया है। पवित्र आत्मा सबके अंदर है, लेकिन उसको अधिकार देना शुरू करो ना। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 12, यस पढ़ना शुरू करें जी। यहाँ से मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। तुम नहीं सह सकते, बहुत कुछ बोलना है। नेक्स्ट, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा
आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आपको उठा पटक नहीं करेगा, ठपक ठपक नहीं करेगा, नीचे घुमा तेल पानी नहीं करेगा, लेकिन आपको सत्य का मार्ग बताएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वह अपनी ओर से न कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ पिता से सुनेगा, यीशु से सुनेगा, वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आपको क्या करना है चर्च में, आपको कैसे रहना है चर्च में, आपको सेवा कैसी करनी है भारत में, पवित्र आत्मा ही बताएगा। आगे 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 आगे। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा को, यूट्यूब वालों, पवित्र आत्मा को एक ही मकसद के साथ दिया गया है, ये सब करवाने के लिए। आप इसको जानते हैं ये कौन है? ओके, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था नेहमिया, और आपको पता है कि इसने 52 डेज में दीवार बनाई। लेकिन एक ऐसा वचन मुझे मिला कि 52 डेज में दीवार क्यों बनी, उसके पीछे एक ही रीजन था। आइए सुनते हैं, आइए एक साथ पढ़ते हैं। और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन, बस क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। नहीं, अगर मन नहीं होता तो ये आधी दीवार नहीं खड़ी होती। भाई, तो इसका मतलब है कि जैसा इस व्यक्ति ने मन लगाकर सेवा किया, अगर आप भी सेवा कर पाओगे, आपका चर्च जो है अगर आधा है, सेवा करते जाइए, पूरा हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि आसपास 100 के आसपास हैं यहाँ पर, 85 लोग यहाँ पर हैं। और मुझे लगता है, सागर भाई राइट, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ठीक से काम किया तो यहाँ बहुत सारे लोग आ सकते हैं। मैं YouTube के लिए भी और आपके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक लड़की है और उसकी उम्र है 32 साल और उसका नाम है पास्टर सपना। अब आप सोचिए कि वो ऐसे काम करके अभी एक चर्च में 25,000 और दूसरे चर्च में जो कि अभी अकोला में चालू है वहाँ आ रहे हैं 5 से 6,000, और एक और चर्च वो ओपन कर रही है अमरावती में और वहाँ पर 5,000 ऐसी वेटिंग में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मन सेवा में है। अगर वो ऐसा कर सकती है, यहाँ कितने सारे लोग हैं जो इस तरह दीवार को बना सकते हैं। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? अभी तक हम क्या सोच रहे थे? मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, राइट? लेकिन अब प्रभु आपका माइंड चेंज कर रहा होगा शायद, और वो कह रहा है कि नहीं बेटा, पहला मेरा घर। जैसे तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। जब हम उसका काम करेंगे वो हमारा काम करेंगे। धमके की चोट पे बोलता हूँ, 25 साल से यही कर रहा हूँ। एक चीज़ की तकलीफ ना तो तब थी ना अब है ना, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है ना। मन बिगड़ता कब है, इतना बताकर समाप्त करूँगा। इसको पढ़िए, न्यायों की किताब 21 का 25। एक साथ अजय। वो दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। इसका मतलब क्या है? हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। तो मन बिगड़ता कब है? ना तो हम प्रभु की सुनते हैं, ना हम वचन को पढ़ते हैं, ना हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, ना हम लीडर के अधीन हैं। आ रही है बात समझ में? 90% लोग फेल कहाँ होते हैं? जिसको जो ठीक सूझ पड़ता है। बाप रे, बहुत सारे जगह पे जाने की इच्छा हो रही है, दिमाग में आ रहा है बहुत कुछ। अपने खुद के चर्च में यहाँ पे आपको भी पता है कि क्या क्या हुआ है और लोग कब बिगड़े। जिसको जो ठीक सूझ पड़ा वो वैसा करता गया। ये सुनो, मैं वापस कहता हूँ, आप कब बिगड़ते हैं? जब आपके ऊपर कोई राजा नहीं है। तो लीडरशिप और लीडर क्या करते हैं? आपको लीडर्स आपको क्या करते हैं? आपको लीड करते हैं, आपको सिखाते हैं, राइट? मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक वचन आ रहा है जो यहाँ पे नहीं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेरितों की किताब 16 का 1 से पढ़ो।
ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। गजब है साहब आप लोग। प्रेरितों की किताब 16 का 2 से पढ़ो। एक काम करो 4 से पढ़ो। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को, एक मिनट, नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को, एकदम स्पष्ट पढ़ना अजय, उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मनाने के लिए या मानने के लिए उन्हें उनको पहुंचाते जाते थे। पौलुस की बात हो रही आगे। एक मिनट, इस प्रकार सब लोग बोलो, इस प्रकार तुम विधियों को मानो, इस प्रकार तुम आज्ञाओं को मानो, इस प्रकार जो प्राचीनों ने नियम ठहराया उसका पालन करो। फिर इस प्रकार, देखो किस प्रकार, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। सबसे पहला कलीसिया क्या होती गई? स्थिर होती गई। स्थिर का मतलब है परफेक्ट, सिद्धता में, अनुशासन में सिद्ध होती चली गई। क्यों? और साथ ही साथ और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। कलीसिया कब बढ़ेगी? जब अनुशासन लाओगे। कलीसिया कब बढ़ेगी? जब कोई चीज को कहोगे कि ये करना है। फिर वहां पर क्या लिखा? कलीसिया सिद्ध हो जाएगी। एक छोटा एग्जांपल और आ रहा है। एक पेड़ को अगर आपको ठीक से बढ़ाना है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, आपको उसके साथ क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है, उसका जमीन बोलना पड़ता है। यार इसकी आवाज गजब है नहीं? और क्या करते हैं उस पौधे के साथ? और क्या करते हैं? पौधे के साथ और कुछ करते हैं। अब इसको बोलने दो, बोलने हो गया ना, बाकी लोग बोलो। उसने अकेले ने थोड़ी ठेका लेके रखा है बोलने का, बेचारे ने। बाकी लोग भी बोलो। उस पेड़ के साथ आप क्या करते हो? मैं बताता हूँ, आप उसको काटते हो। नहीं लिखा ही यूहन्ना 15:1 में, जो डाली मुझ में और फलती है मैं उसको छांटता हूँ। अब कोई नहीं सोचना मैं यहाँ पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है, मेरे पास यही काम नहीं है, और मैं इतना छोटा दिमाग वाला नहीं हूँ। जब हम किसी को करेक्शन करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। अब मेरे साथ में तो उनको ऐसा लगता है कि हम डांट रहे। क्यों डांट रहे? बोला हम पर अत्याचार हो रहा है। भाई तेरे पर अत्याचार नहीं हो रहा है, तेरे को शेप दिया जा रहा है ताकि तू और आगे बढ़े। इसलिए लिखा है कि विधियों को सिखाते थे, ये करो, ताकि वे सिद्ध हो जाएं, और गिनती में कलीसिया बढ़ती गई। बस अजय याद रखो, आपका चर्च तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उनको सिद्ध नहीं बनाओगे। सिद्ध तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आप उनको टीचिंग नहीं दे पाओगे। सीधा यहाँ ताली बजनी चाहिए, कोई बात नहीं। बस इसको कहते हैं जबरदस्ती वाला। ओके, अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। इसको पढ़िए, यिर्मयाह की किताब 17 का 9, एक साथ जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। रिपीट। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये सब वस्तु क्या है? इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु उन सबसे बड़ा धोखेबाज आपका मन है। और आगे पढ़ो। उसमें असाध्य रोग लगा है। मतलब क्या है मालूम है? उसको बीमारी लग गई है। क्या करने की? उसका भेद कौन समझ सकता? नहीं, कौन सी बीमारी लग गई? भटकने की। इसलिए मत्ती 6:21 पढ़वाया था, जहां तेरा धन, अगर आप फिक्स कर दोगे आपका धन तो लगा रहेगा भाई, मन वक्त का ध्यान रखूंगा ना। इसको पढ़िए, सबदेशक 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, हाँ, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगा था। नहीं लगता। बाप रे, कौन से दिन चल रहे हैं अभी जहां पर एक तरफ है आपका कम से कम 100 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स। ऐसे मन कहाँ लगेंगे अगर 100 से ज़्यादा टीवी चैनल चल रहे हैं? हम सबको, अभी मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, मैं फ्रेम में हूँ। ओके, आप पिक्चर देख सकते हो, आपका मन उसमें जल लग जाता है। पूछो क्यों? अरे पूछा करो क्यों? अभी क्या लिखा है यहाँ पर? वो दिन आएंगे। तो ऑलरेडी वो दिन नहीं आएंगे, हम उस दिन में जी रहे हैं। मैं डंके की चोट पे बोलता, प्रिया क्या चल रहा है पीछे?
मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, एक तरफ टीवी ऑन करो और उसमें अच्छा प्रोग्राम आने दो, और आप एक तरफ बाइबल रखो और खुद को बोलो अब मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। कम ऑन यस और नो। तो कौन से दिन में जी रहे? इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। तो इसमें विपत्ति के दिन कौन ला रहा है? अभी बताया था, विपत्ति के दिन कौन ला रहा है? शैतान। वो नहीं चाहता कि कोई भी सेवा करे। तो मनोरंजन का बॉस कौन है? शैतान। आपका बॉलीवुड, आपका हॉलीवुड, आपका टॉलीवुड, आपका जो भी वुड, ये सब मनोरंजन का बाप शैतान है। और वो नहीं चाहता कि विपत्ति का जब दिन आए, वो नहीं चाहता कि किसी का भी मन ठीक रहे। वो चाहता कि सब बिगड़ते चले जाए। सुबह उठकर, बाप रे, सुबह उठकर प्रार्थना का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया आप लोगों का। यस और नो? आप जो पहले उठते थे प्रार्थना के लिए, आजकल मैं लीडर से बात कर रहा हूँ, और प्रार्थना नहीं हो रही, वचन नहीं पढ़ा जा रहा, प्रार्थना में वक्त नहीं बिता रहे। फिर यहाँ पे आप कितना भी करोगे तो आप खाली बॉटल के सेंट का, खाली बॉटल के वो हिस्से हो जिसमें इत्र तो नहीं है, परफ्यूम तो नहीं है, लेकिन सिर्फ खुशबू है। और पब्लिक उल्लू बन रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, फिर भी सुन लीजिए। पब्लिक उल्लू बन रही है जब यहाँ पर मैं या पास्टर अजय या कोई भी जब लीड करता है, पब्लिक उल्लू बनती है। यार कितना अच्छा गाता है, यार कितना अच्छा बोलता है। तो वह याद रखो, अगर वो प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, तो वो परफ्यूम की खाली बॉटल है जिसमें फ्रेग्रेंस यानी खुशबू अभी भी है, लेकिन इत्र या परफ्यूम खत्म हो गया है। और उसी खुशबू के सुनकर लोग बोलते हैं कितनी पावरफुल मीटिंग थी। उसी को सुन के कहते हैं कितना पावरफुल पास्टर है। उसी खुशबू को सुनकर, डोंट टेक इट पर्सनल अजय, वर्शिपर कितना अच्छा है। अब आप सोच के देखिए, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे माइक में कितना भी चिल्लाएं, सोच के देखो आप। और वैसे ही यहाँ बैठा हर एक हाउस लीडर, अगर आप ये नहीं करते हैं, गई भैंस। विपत्ति के दिन क्या नहीं लगेगा आपका? अब आप लोग ही बताएं, मन लगता है? सच बताइए, नहीं लगता है? मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे को देखा हूँ। आप भी जानते हैं, आपके साथ में भी हुआ होगा। कई लोग आप जानते हैं जिनको, राइट, एक टाइम पे बहुत उत्साहित रहते हैं, अरे पास्टर अजय आज ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे। एक हफ्ते के बाद में फुस। ऐसा क्यों? क्योंकि विपत्ति के दिन उसके ऊपर आ गए। बाप रे। और ऐसा प्रचार अगर मैं करता हूं शॉन, तो मैं गलत हूं? नहीं, चलता है मार्केट में। सबको क्या चाहिए? मनोरंजन। सबको क्या चाहिए? एंटरटेन। अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है। टॉपिक क्यों आ गया? अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है। हमने कम से कम 5 साल से क्रिसमस का कैरल्स बंद कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर कोई दूसरे चर्च का यहाँ बैठा तो वो भी सुन ले। सागर साहब आप भी सुनिए। मुझे नहीं पता कि कैरल्स गाते क्यों हैं, और वो भी गाते तो गाते किधर है? जो पहले से जानते हैं। ऊपर से गाते तो गाते हैं, जो जानते हैं उनको फिर से सुनाते हैं, और उसी को कहते हैं कि आज यीशु पैदा हुआ। ऊपर से यीशु मसीह बोलता ठप करके, पागल में कब का पैदा हुआ? एक मिनट, गाते तो गाते हैं, ऊपर से बाप रे, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूँ, एक डब्बा लेके या थैला लेके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, भाई ऑफरिंग डालो। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, पहली बात है वो बोला किसने? गाना गाने, और वो भी किसको? जो यीशु को पहले से जानता है। जो आ रही है ना बात समझ में? तुम चाहे मुंबई के हो, पुणे के हो, नागपुर, AP, KP, MP, UP, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपका राजस्थान, पाकिस्तान, आपका जो भी पंजाब में तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यूट्यूब पे इतने वीडियो देख रहा हूँ मैं आजकल, गाना गाते हैं और वो भी ऊपर से लाल टोपी। मुझे नहीं पता कि ये आदमी आया कहाँ से। इसका नाम क्या था? ये आया था 3rd सेंचुरी में, इसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। ये अच्छा आदमी था। जब ये मर गया, इसकी जगह पे सेंटा क्लॉस आया। ये व्यक्ति
और इतना फेमस हो गया कैथलिक की मेहरबानी से। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम अपना चर्च और चर्च का एक भी मेंबर सेंटा क्लॉज का ना तो टोपी लाल वाला सर पे डालेगा और ना ही किसी को सेंटा क्लॉज घुमा के लेके घुमाएगा, और ना ही क्रिसमस ट्री रखना है। और तारे की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तारा ऑलरेडी नीचे आके ऊपर जा चुका है। अब ये बात समझ में आऊँगा एक दिन फुर्सत में उसको लेकर अलग से। बस मैं समाप्ति की तरफ हूँ। विपत्ति की तरफ ना, शैतान क्यों चाहता है कि हमारा मन और हृदय हमेशा भटका रहे? देखना चाहोगे? जवाब है 2 कुरिन्थियों 4:4। ये बहुत पावरफुल है और मैं समाप्ति की तरफ हूँ। मैं वापस बता देता हूँ कि शैतान क्यों चाहता है कि हमारा मन, या हमारा कौन है? सेवक, आप और मैं जो लीड करते हैं। इसलिए मेरा टॉपिक क्या है? मिनिस्ट्रियल हार्ट एंड माइंड। मैं समाप्ति की तरफ हूँ। वो क्यों चाहता है कि हमारा मन हमेशा भटका रहे? जस्ट एग्जाम्पल है कृष्णा, डोंट टेक इट पर्सनल। अगर कृष्णा का मन नहीं है, वो कीबोर्ड बजा पाएगा? नहीं बजा पाएगा। उसका हृदय अगर नहीं है सेवा का, वो यहाँ पे सेवा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वो चाहता है कि कृष्णा भटक जाए। एग्जाम्पल, वो चाहता है कि अजय भटक जाए, वो चाहता है कि डैनियल भटक जाए। और जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने लीडर्स सुन रहे हैं, भविष्य में जब भी सुनेंगे, या पास्टर्स सुन रहे हैं, वो इसलिए चाहता है कि हम भटक जाए। और जवाब है 2 कुरिन्थियों 4:4, और ये बहुत पावरफुल है। इसको पढ़िए अजय। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने ये संसार का ईश्वर कौन है? एग्जैक्टली वो नहीं चाहता कि विश्वासी सेवक काम करें। क्यों? क्योंकि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह यानी कौन? यीशु, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब नहीं समझे अभी भी? मैं बताता हूँ। आजा बेटा, शांत तू भी आ जा। कैब बंद करो। ऐसा सोचते हैं कि ये पास्टर है और ये है अविश्वासी। देवा जल्दी आ। ये है पास्टर यानी अजय डैनियल, और ये है अविश्वासी, आप में से कोई भी हो सकता है। और ये नाटक में, और ये है शैतान सफेद शर्ट में। इधर आ। ये है शैतान। शैतान नहीं चाहता कि पास्टर यहां पहुंचे। शैतान नहीं चाहता कि ये वहां पहुंचे। और बीच में है, जोर से बोल दो, सुसमाचार। अगर सुसमाचार इसके पास में, फ्रेम में है ये, अगर सुसमाचार इसके पास है, तो लूसीफर नहीं चाहता, नाटक चल रहा है, लूसीफर नहीं चाहता कि सुसमाचार यहां तक पहुंचे। अगर ये सुसमाचार सुन लेगा, कौन है ये? अविश्वासी। कौन है ये? टाटा, बिरला, अंबानी, रोडपति, करोड़पति। ये वो है जिसको आप ऑटो में, बस में, टैक्सी में, बिल्डिंग में, हर तरफ देखते हैं। ये लूसीफर नहीं चाहता कि इसको सुसमाचार मिले, इसलिए इसको नहीं बिगाड़ता। बाप रे, वो इसको नहीं बिगाड़ता, वो इसको नहीं रोकता, वो इसको नहीं कहता कि चर्च मत जा, वो इसको रोकता है। सी दैट? और इसको कैसे रोकता है? इसकी टांग काट देता है। जोर से नो, इसको पागल कर देता है। नो, इसको गरीब बना देता है। मसीह में आने के बाद, टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर भी बोलता हूँ। मसीह में आने के बाद 90% पास्टर्स, लीडर्स, एवेंजलिस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, सबके पास में गाड़ी है, सबके पास में बंगला है, 2 BHK, 3 BHK, सबके पास में बैंक बैलेंस है, लेकिन उनके चर्च अभी भी गरीब है। मैं वापस कहता हूं, तो लूसीफर इनको बहुत बिजी रखता है। एग्जाम्पल है, लूसीफर इनको बहुत बिजी रखता है। तो कभी ये जा रहा होता है, अरे ना बात समझ में, कभी ये जा रहा होता है अमेरिका, कभी ये जा रहा होता है दुबई, कभी ये जा रहा होता है यहाँ वहाँ। ये बंदा इतना बिजी है, इसके पास में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, इसके पास में 2 BHK, 3 BHK, और इसको इससे कोई तकलीफ नहीं है। और ये बिगड़ने से लेकर बिगड़ने तक, बिगड़ने से लेके बिगड़ने तक, आप सब मेरे विटनेस हैं। मैं चर्च से पैसे नहीं लेता,
आप भाभी को पूछ सकते हैं, मेरी जो वाइफ है जो पूरा अकाउंट संभालती है, आप उनको पूछ सकते हैं कि इन पूरे जब से मिनिस्ट्री हुई है मैंने कब चर्च का पैसा मेरे लिए यूज़ किया। एक व्यक्ति नहीं बोल सकता। और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं सिर्फ इनको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो सेट हुआ है, और ना ही पूरे पृथ्वी पे कोई बोल सकता है कि डैनियल राज मेरा कर्जदार है। एक व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। मैं बोल सकता हूँ, वो बात अलग है। अब है मेरे साथ में, आप कमाई, बाप कमाई नहीं, आप कमाई है। ये गाड़ी मेरे खुद के पैसे की है, मैं जो भी कुछ हूँ मेरे खुद के पैसे का है, मैं किसी का पैसा नहीं लिया। और जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने, हम चर्च से, बाप रे, हम चर्च को किसी प्रकार का दशमांश के ऊपर धमकी नहीं देते। अगर आपने दशमांश नहीं दिया आपको श्राप लगेगा, ऐसा हम नहीं बोलते। क्रिसमस के नाम पे हम हर साल चर्च को नहीं लूटते। हम क्रिसमस के नाम पे हर साल चर्च को नहीं लूटते। कभी मांगा आपने पैसा चर्च से? नहीं। आप लोगों से कभी मांगा पास्टर ने पैसा? आज क्रिसमस है 25 तारीख को, आपको सबको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देना, ऐसा बोला कभी आपसे? यहाँ पे एनवलप बढ़ती है। आप लोग, सर आप कब से आ रहे हैं? कम से कम 8 महीने हो गए। इन 8 महीने में पास्टर अजय या डैनियल ने कभी आपको एनवलप दिया कि अगले महीने आते वक्त पैसे लाना? एग्जैक्टली। और ना ही कभी होगा। हम इस चर्च से या चर्च के पुलपिट से इसको हम क्लब नहीं बनाते, क्योंकि ये क्लब नहीं है कि जहाँ पे आपको हर महीने का, आगे का बोल दिया करो, मेंबरशिप। आप टाइट देते हैं, कुछ लोग देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ का रेंट देना है, और उसके ऊपर भी जबरदस्ती, लक्ष्मी का जबरदस्ती किसी पे भी नहीं है। आप नहीं देते, राइट ब्रदर, आप टाइट नहीं देते हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। आप जानो, आप नहीं देते वो आपका है, देते हैं वो भी आपका है, लेकिन कम से कम यहाँ पर कभी नहीं बोला गया। टॉपिक चेंज हो रहा है, चलो ठीक है। अभी तक ये व्यक्ति कभी यहाँ ना पहुँचे, ये चाहता नहीं है कि ये कभी यहाँ पहुँचे। थोड़ा पीछे जाना, आप लोग भी, आप भी पीछे जाना, इसको ऑन करना प्लीज़, मैं फिनिश कर रहा हूँ ना। यहाँ पे ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों पे, अविश्वासियों पे चमके। तो वो किसको नहीं रोकता? अविश्वासी को। किसको रोकता है? पास्टर को, सेवक को। वो कैसे रोकता है? वो कैसे रोकता है? वो क्यों चाहता है कि सेवक का मन भटक जाए, ताकि अन्य जाति, आपका चर्च, अपना चर्च, यहाँ पे हजारों की भीड़ आनी चाहिए थी अभी तक, लेकिन कभी हम उठे हैं, कभी हम गिरे हैं, तो कभी हम उठे हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। हमें समाप्ति की तरफ इसको पढ़िए। एक ऐसी लेडी थी, प्रेरितों की किताब 16-14 में, जिसका नाम है लूदिया। नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता है प्रभु ने उसका क्या खोला? क्यों? अविश्वासी का मन लूसीफर नहीं चाहता खुले, लेकिन अगर सेवक मजबूत होगा तो मन जरूर खुलेगा। बाप रे, मैं रिलेट करता हूँ सीधा पॉइंट। लूसीफर नहीं चाहता इसका मन खुले, इसलिए वो इसको बिजी रखता है, लेकिन परमेश्वर ने लूदिया का मन खोला, क्योंकि पौलुस ऐसा भटका हुआ आदमी नहीं था। वाह, पड़ोसी को हल्के से गोली मारो, बोलो आ रही है ना बात समझ में? ओके, अब इसको पढ़ लेते फिर मैं समाप्त करता हूँ। जो सेवक सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान उन्हें ही बिगाड़ता है। क्यों? वो उन्हें ही क्यों बिगाड़ता है? अभी मैंने आपको बताया था कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, जो सेवक सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान उन्हें ही बिगाड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन वो कैसे बिगाड़ता है, सिर्फ 2 पॉइंट है, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। वाह, और जितने लोग अच्छा लग रहा है जोर से हालेलुया। एक अच्छी ताली प्रभु के जोर से। ओके ना, देखिएगा, मैं वापस कहता हूँ, वो उन्हें बिगाड़ता है 2 चीज़ में, और ये बहुत पावरफुल है, लेकिन वक्त कम है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा स्लाइड्स नहीं जाऊँगा। आइए देखते हैं कैसे। सब लोग तैयार हैं?
थोड़ा हाथ उठाकर, यहाँ से भी सब तैयार हैं। मैं वापस कहता हूँ कैसे बिगाड़ता है, 2 चीज़ में। सबसे पहला इसको पढ़ लीजिए, क्या क्या? हाँ, 2 भयंकर पाप। आइए देखते हैं कैसे। उसने तब डाला था ये 2 भयंकर पाप, वो अब डाल रहा है ये भयंकर पाप, और जब तक मिशन पूरा ना हो जाए वो ये 2 भयंकर पाप डालता रहेगा। तो वो 2 भयंकर पाप क्या है देखना चाहोगे? तो सबसे पहला है मूर्ति पूजा। मेरा मूर्ति पूजा से मतलब जो मिशन में काम करते हैं, मेरा मूर्ति पूजा से मतलब मूर्ति पूजा नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है।